नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस प्रिंसेस कट ऑफ शोल्डर ब्लाउज की। बहुत ही कम फैब्रिक में मैंने ये ब्लाउज बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग के बारे में आपको बताया था और आज मैं इसकी स्टिचिंग के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टिचिंग के बारे में। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम फ्रंट तैयारी करेंगे। तो ये कोट पेस्टिंग के साथ मैंने मेन फैब्रिक को अटैच किया था। तो जिस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम स्टिच करते हैं, दोनों साइड पोर्शन हमें स्टिच करनी है। तो फ्रंट दोनों तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है और इसी तरह फ्रंट की कॉटन लाइनिंग को भी स्टिच करके तैयारी कर लिया है। अब इस पे हम ऊपर की एक स्टिच भी कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए, या इसको फोल्ड करके आयरन से सेट भी कर सकते हैं। पेस्टिंग लगा हुआ है इसलिए फिनिशिंग के लिए मैं इसको आयरन से सेट करूंगा इस तरह से। और इसी तरह हमें बैक भी तैयारी करना है। ये हमारा बैक है, तो बैक के दोनों पोर्शन भी हमें स्टिच कर लेने हैं। बैक के दोनों पोर्शन भी मैंने स्टिच करके जॉइंट कर लिए हैं और इसी तरह इनके कॉटन लाइनिंग को भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो हमें स्टिच करके फ्रंट और बैक दोनों तैयारी कर लेने हैं। ये हमारी स्लीव्स है नॉर्मल फैब्रिक में और ये पेस्टिंग के साथ। तो इन दोनों को हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ सीधी साइड है तो हमें पलट के अपोजिट साइड पे रख लेना है और दोनों तरफ हमें स्टिच कर लेना है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्टिच करने के बाद ऊपर की तरफ राउंड में हमें कट लगा लेने हैं हल्के हल्के, और इसको फोल्ड करके आयरन से सेट कर लेना है। तो इसी तरह मैं दोनों फैब्रिक तैयारी कर लेता हूँ स्लीव्स के अपने दोनों साइड के। तो आयरन से अच्छे से सेट कर लेना है फोल्ड करने के बाद। तो मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो ऊपर की स्टिच भी कर सकते हो, लेकिन अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने नीचे इसको फोल्ड करके आयरन से सेट किया है। और नीचे हमारी कॉटन लाइनिंग है तो इसको बिल्कुल अपोजिट साइड फोल्ड करके कॉटन लाइनिंग को हमें स्टिचिंग करनी है। आर्म होल पे, नेक पे और दूसरी साइड आर्म होल पे। फिर इसको हमें फोल्ड करना है। जब हम ये स्टिचिंग करेंगे तो छोटा राउंड जो है हमारा, मैंने इसको स्लीव्स को भी दोनों तरफ स्टिच करके सेट कर लिया है। तो राउंड हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए इस तरह से। यहाँ हमें स्टिचिंग में इसको अटैच करना है। तो मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। यह हमें इस तरह से लगाना है। तो इसको अंदर की तरफ रख के मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। अब जो दूसरी स्लीव्स है इसको भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। राउंड हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल अपोजिट साइड मैं सेट कर देता हूँ। अब हमें नेक पे और आर्म होल पे हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारे फोल्ड करने में आसानी रहे।
अब हमें ऊपर की एक स्टिच करनी है पूरी फिनिशिंग के साथ, तो मैं स्टिचिंग करता हूँ। तो फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग अपनी हो गई है। तो इस तरह से फ्रंट अपना तैयारी हो गया है। और जो नेक पर लगाने के लिए हमने कॉटन फैब्रिक कटिंग किया था, वो मैंने ऊपर से फोल्ड करके तैयारी कर लिया है। तो वो हमें कॉटन लाइनिंग में स्टिच करना है साथ में। तो वो यहाँ पे अपना स्टिच हो जाएगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। वो मैं स्टिच कर देता हूँ। तो फ्रंट हमारा कंप्लीट तैयारी है। अब इसका जो नीचे का हिस्सा है वो हमें चारों तरफ से स्टिच करके तैयारी कर लेना है। ये हमारा बैक पोर्शन है एक, इसको भी हमें स्टिच करना है। तो बिल्कुल अपोजिट साइड रख के हम स्टिच करेंगे, उसी तरह से आर्म होल पे और नीचे। तो यहाँ पे हमें अपना स्लीव्स की पट्टी लगानी है। ये हमारा बैक पोर्शन है और ये हमारी स्लीव्स की पट्टी है जो एक तरफ फ्रंट से जॉइंट हो गई है, दूसरी तरफ हमें यहाँ बैक में जॉइंट करना है। तो इसका मेजरमेंट जो हमने किया था ऊपर से 6 इंच और नीचे से 7 इंच, वो उतना ही हमारा तैयारी रहना चाहिए। उसके लिए हमें चेक कर लेना है और एक मार्क कर देना है बराबर 6 इंच पे ऊपर की तरफ और 7 इंच पे नीचे की तरफ। ये फिटिंग के अकॉर्डिंग अगर हमारे स्लीव्स भारी होती है तो मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है। इसको बिल्कुल अंदर की तरफ रख के हमें स्टिच करना है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे भी हमें आयरन से अच्छे से सेट करने के बाद एक फिनिशिंग के लिए स्टिच कर देनी है। तो इसी तरह मैं दूसरा हिस्सा भी तैयारी कर लेता हूँ। तो देखिए ऊपर से मैंने एक स्टिच कर ली है फिनिशिंग के साथ, आयरन से अच्छे से सेट करने के बाद। और चारों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है, फ्रंट को और बैक को, दोनों हिस्सों को। तो फ्रंट और बैक हमारे दोनों जॉइंट हो गए हैं। एक तरफ हुक की पट्टी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, स्टिच के साथ ही तैयारी हो गई है। और एक साइड लेफ़्ट की साइड हम आई के लिए जो एक्स्ट्रा पट्टी होती है वो बनाएंगे। तो बराबर 9 इंच तक हमारा नेक है, उसके नीचे बराबर मार्क करके हमें पट्टी बना के लगा लेनी है। जो पट्टी मैंने बना ली है, अब इस पे हमें एक स्टिच करना है तो हमारी पट्टी लग के तैयारी हो जाएगी। तो मैं स्टिच शुरू करता हूँ। पट्टी हमारी लग गई है। तो अब हम दोनों फ्रंट और बैक को हमें साइड स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। तो मैं साइड स्टिचिंग करता हूँ। इसी तरह हमें दोनों तरफ साइड स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद हम नीचे की पट्टी बनाकर लगाएंगे। साइड स्टिचिंग हमने कर ली थी। उसके बाद नीचे जिस तरह से नॉर्मली ब्लाउज में हम पट्टी लगाते हैं तुरपाई के लिए, उसी तरह पट्टी लगा के मैंने फोल्ड कर लिया है। अब एक स्टिचिंग हम कर देंगे ऊपर। तो नीचे से फिनिशिंग के लिए हमने एक स्टिच कर दी थी। उसके बाद अपना मार्जिन चेक करके हमें फाइनल स्टिचिंग कर देनी है मार्जिन के लिए। तो मेरा मार्जिन आ रहा है 1.5 से थोड़ा सा कम। इसी तरह दोनों तरफ स्टिच करने के बाद अपना ये ऑफ शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनके तैयारी है। तो ये अपना ऑफ शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनके तैयारी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कटिंग और स्टिचिंग के दोनों वीडियो में पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है, और डायरेक्ट फैब्रिक पे कैसे इस ऑफ शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाया जा सकता है
पूरी डिटेल से मैंने आपको जानकारी दी है। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। धन्यवाद।